जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 71वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी के लिए है और कोई भी इसे पढ़ सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री रामायण रूपी ग्रंथ प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। गौतम नारी श्राप बसो पल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परे सत्य पद पावन सो के न सावन, पिरगटे भई तज पुज तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करे जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़े भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरे जो मन कीना बिरबोजो, कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी है पावन प्रभु जग पावन, रावण प्रभु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति बल भल, कीना परम अनुग्रह में माना। देखे बरी लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ ने मांगो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पांगना। मुनि ने मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा लगा। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि अर्थात आपको नेत्र भरकर देखा। इस आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा
आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जे ही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण भरी। जो अति मन भावा सो परु पावा गए पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अहिल्या जी का भी उद्धार कर दिया, उनका भी कल्याण कर दिया। हे प्रभु, उसी तरह हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसी दास सठ देहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजय बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातवां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा सातवां विश्राम होता, अर्थात 7 दिन की कथा हो गई होती। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुर में प्रवेश। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विधे नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरत सर नाना, सलिल सुधा समय मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत्य रस भृंगा, पूजत कल बहु वरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई ने बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहि लोभाई। चारों बजारों विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु स्वय कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लोभा अर्थात रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनक बन के बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं।
सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से संची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रथी नाते चितेरे। होय नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहे जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरों की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक अर्थात घेर रखा है। धवल धाम मणि बोरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरीदे पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन क्या ही कैसे जा सकता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।